सो लास्ट क्लास मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। लास्ट क्लास मैंने आपको ये वाला होमवर्क दिया था, राइट? सो देखो, कंप्लीट किया क्या आप लोगों ने? कंप्लीट कर लिया? ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले और ये हम गाइडलाइन वगैरह बाद में देखेंगे, पहले आप कंटेंट देखो, यहाँ पे ध्यान दो पहले आप ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा कि हम यहाँ पे कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, वो हम सबसे पहले मार्क कर दें, ठीक है? क्योंकि उससे हमारा काम जो है वो काफी इजी हो जाएगा, राइट? सो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब आप मुझे एक एक करके बताते रहो, ओके? फर्स्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, करेक्ट। फर्स्ट वाला जो है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा, रीजन। फर्स्ट वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, रीजन, करेक्ट। मुझे यहाँ पे क्लियरली एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, करेक्ट। आई कैन क्लियरली सी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर। सो फर्स्ट वाला जो है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गया। सेकंड वाला बताओ, करेक्ट, सेकंड वाला जो है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला, थर्ड, करेक्ट, ऑल्सो इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि अगेन मुझे दिख रहा है यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एक प्रेजेंट है, ऑलराइट। फोर्थ, फोर्थ वाला भी आपका इनएक्टिव ही आ जाएगा, ऑलराइट। फिफ्थ, फिफ्थ ऑप्टिकली एक्टिव, ओके। सिक्स्थ, करेक्ट, इनएक्टिव। सेवेंथ, सेवेंथ आपका है एक्टिव, दिस इज जी हियर, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, यहाँ पे है क्लोरीन, ऑलराइट। एंड एट्थ, एट्थ वाला भी आपका है ऑप्टिकली एक्टिव। देखो चेक करो, सबसे पहले आप लोगों ने ये लिखा है क्या? तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव का काम जो है वो तो हो गया है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब आप ये बताओ कि आपके मीजोमर जो है, जो भी आपका मीजोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव में प्रेजेंट होगा या इनएक्टिव में प्रेजेंट होगा? करेक्ट, वो तो ऑब्वियसली इनएक्टिव में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैं इनएक्टिव वाले देख लेता हूँ और उसमें से मैं मीजोमर जो है वो मैं छान सकता हूँ, ओके। सो ए बताओ मीजोमर है या नहीं? ए बताओ मीजोमर है या नहीं? करेक्ट, ए जो है वो तो आपका मीजोमर है, आ गया मीजोमर, ठीक है। इसमें ए आ जाएगा। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि इसमें सी भी आ जाएगा, ठीक है। एंड इसमें आपका आ गया डी, इसमें आपका डी भी आ जाएगा। एंड इसके अलावा इसमें आपका एफ भी आ जाएगा। देखो चेक करो, ओके। नाउ अगेन आइडेंटिकल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव में आएंगे या इनएक्टिव में आएंगे, बताओ? आइडेंटिकल जो है ऑब्वियसली इनएक्टिव में आएंगे। बताओ कौन कौन से आइडेंटिकल है, आपको ऑब्वियसली इसमें से ही चेक करना है। सो अगर मैं ए देखूं, राइट, सो अगर मैं ए देखूं तो ए किसके आइडेंटिकल होगा, बताओ? ए जो है, करेक्ट, मेरा यहाँ पे नहीं, एफ कैसे आएगा? हाँ, तो मेरा ए, एक सेकेंड, ए जो है, करेक्ट, ए एंड एफ जो है वो आइडेंटिकल है, राइट। सो ए एंड एफ जो है वो मेरा आइडेंटिकल आएगा। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली फिर मुझे दिख रहा है कि फिर तो सी एंड डी ही होना चाहिए, करेक्ट। एंड सी एंड डी जो है वो मेरा आइडेंटिकल है। देखो चेक करो, इज दैट क्लियर? क्लियर, ओके। अब देखो एनेंशियोमर, एनेंशियोमर यानी कि वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होने चाहिए ना। एनेंशियोमर है वो डेफिनेटली किस ग्रुप में आएगा, बताओ? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? वो तो ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव में ही आएगा। वही ए एंड एफ आपका एनेंशियोमर में कैसे आएगा? ए जो है उसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ओके। मीजोमर आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव आर मीजोमर। क्यों? क्योंकि देखो, अगर सपोज करो मैं आपको एक ऐसा कंपाउंड दूं, ए, ए बी सी, ओके। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है बट ये मीजोमर नहीं है। क्यों? क्योंकि मीजोमर में कंडीशन क्या होता है
कि इट शुड हैव एटलीस्ट अ कायरल सेंटर, तो यहाँ पर तो कोई कायरल सेंटर नहीं है ना, समझ में आया? मीजोमर का कंडीशन ये होता है कि उसके पास कायरल सेंटर जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। कौन सा वाला? कौन सा वाला? आप वैसे मत बोलो, मुझे ABCD करके बोलो। तो यहाँ पे तो ये हो गया ना, दो ग्रुप सेम हो गए ना, दो ग्रुप सेम हो गए ना। ओके, नाउ एनेंटियोमर्स देखो, एनेंटियोमर्स के केस में दे शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो यानी कि मुझे इन सब में से ही छानना पड़ेगा। तो अगर मैं बी देखूं, राइट, सो अगर मैं बी देखूं तो बताओ बी का मिरर इमेज क्या होगा, मुझे EGH में ही चेक करना है। सो बी का मिरर इमेज जो है मुझे दिख रहा है E होगा। ओके, सो बी का मिरर इमेज जो है वो E होगा। तो यहाँ पे एनेंटियोमर्स क्या होंगे, नेचुरली B एंड E हुए, और उसके अलावा ऑब्वियसली G एंड H होंगे। देखो चेक करो, इज दैट क्लियर? ओके, तो अगर मुझे रेसिमिक मिक्सचर बनाना है, तो अगर मुझे रेसिमिक मिक्सचर बनाना है तो मुझे क्या ऐड करना चाहिए, मुझे या तो B प्लस E ऐड करना चाहिए, राइट, या फिर मुझे फिर G प्लस H ऐड करना चाहिए, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर जो है वो हमेशा आपका एनेंटियोमर्स का 1:1 मिक्सचर मिलाने से ही बनता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, लास्ट में है आपका डायास्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर यानी कि स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो इसमें से जो भी किसी और का मिरर इमेज नहीं है या आइडेंटिकल नहीं है, तो वो बाकी सब जो है एक दूसरे के डायास्टीरियोमर ही होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए लेता हूं, ओके, अगर मैं ए लेता हूं तो देखो ए और एफ तो आइडेंटिकल है। ओके, ए और एफ तो आइडेंटिकल है, तो एफ छोड़ के, ओके, एफ छोड़ के बाकी सारे जो है वो क्या होंगे, इसके डायास्टीरियम होंगे। ओके, सो एक्सेप्ट फॉर एफ, ए के क्या होंगे, डी, बी सी डी ई जी एंड एच। ओके, मिरर इमेज को छोड़ के बाकी सारे जितने भी है वो सारे के सारे होंगे। ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल बी। अब देखो बी का जो है, बी का मिरर इमेज जो है बस वो ई है, बी का मिरर इमेज जो है बस वो ई है, तो ई को छोड़ के बाकी सारे। ओके, दैट इज बी के केस में आपका इससे क्या क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओके, उसके अलावा सी आ जाएगा, उसके अलावा जी आ जाएगा, उसके अलावा एच आ जाएगा ना। अब आप बताओ मैंने यहाँ पे एफ एंड डी क्यों नहीं लिखा, आप मुझे ये बताओ मैंने यहाँ पे एफ एंड डी क्यों नहीं लिखा? मतलब आप लिख सकते हो बट मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? बोलो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एफ एंड डी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे एफ जो है दैट इज इक्वल टू ए एंड डी जो है दैट इज इक्वल टू सी। ओके, बिकॉज एफ इज इक्वल टू ए एंड डी इज इक्वल टू सी, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो ए एफ सी एंड डी। ओके, चाहे तो आप छोड़ सकते हो, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है दोनों ही आइडेंटिकल है। जहां पर भी ए प्रेजेंट होगा वहां पर एफ प्रेजेंट होगा, जहां पर भी सी प्रेजेंट होगा वहां पर डी प्रेजेंट होगा। इज दैट क्लियर? तो अब आप मुझे फिर सी का बताओ। ओके, लीव आउट दी आइडेंटिकल पार्ट, आइडेंटिकल को आप छोड़ दो। ओके, इसके अलावा बताओ सी के कौन कौन से डायास्टीरियोमर्स होंगे ना। सी जो है अगर मैं डी को छोड़ दूं तो बाकी सारे तो इसके डायास्टीरियोमर्स हो गए, राइट। सो ए बी डी तो आइडेंटिकल हो गया। ओके, देन ई एफ जी एच, समझ में आ रहा है? और सी एंड डी तो बराबर है, तो दोनों का जो है एग्जैक्टली सेम होगा। उसके अलावा ए एंड एफ तो बराबर है। ओके, सो ए हो गया, बी हो गया, सी एंड डी हो गया। ई का आप मुझे बताओ, ई का अब आप मुझे बताओ, ई के डायास्टीरियोमर्स कौन कौन से होंगे?
करेक्ट। अगर आपको ई का डैश में लिखना है तो बस बी को छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे। ओके, बस बी को छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे। दैट इज आपका ए विच इज सेम एज एफ, आपका सी विच इज सेम एज डी। तो इसके अलावा बस आप बी को छोड़ दो तो क्या बच गया, जी एच बच गया, शायद एक और कोई सा बच गया, बी को छोड़ के नहीं, कंप्लीट हो गया। ओके, उसके अलावा ई एफ, अच्छा ए और एफ तो हो गया। नाउ जी, जी एंड एच का आप मेरे को बताओ। सबसे पहले आप मुझे जी का बताओ। वेरी सिंपल, ए इक्वल टू एफ, सी इक्वल टू डी, बी एंड ई, राइट। एंड इसका क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू एफ, सी इक्वल टू डी, यहाँ पे आपका आ जाएगा बी एंड ई। देखो चेक करो। अब मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, मीजोमर, एनेंशियोमर, डायास्टीरोमर, रेसमिक, आइडेंटिकल, ये सब में क्या क्या डिफरेंस होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? ओके। सो अभी देखो ये हमने जितने डायग्राम ड्रॉ किए, so these are all called as Fisher projection. Okay, these are all called as Fisher projection. But Fisher projection के अलावा और भी काफी सारे projections होते हैं which help us in understanding the structure. Now the next type of structure is called as Newman projection. I think यहाँ पे शायद double N है, I am not sure, but कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. The next one is your Newman projection. Now देखो Newman projection हम कैसे ड्रॉ करते हैं, वेरी सिंपल। सपोज करो कि ये मेरा हुआ C1, ये मेरा हुआ C2, दिस इज कार्बन 1 एंड कार्बन 2। वाई प्रोजेक्शन, भाई सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो 3 डायमेंशन होते हैं, बट आपका पेपर तो 3 डायमेंशन नहीं है, पेपर तो 2 डायमेंशन ही है, हेंस प्रोजेक्शन, राइट। जब आप सीनरी बनाते हो तो उसमें अंडरस्टूड होता है ना कि वो 3D सीनरी होगा। यस, नो? नाउ ध्यान दो। सो सपोज करो ये आपका कार्बन 1 है, ये आपका कार्बन 2 है, बोथ ऑफ दीज आर काइल सेंटर्स और नॉट, फर्क नहीं पड़ता। सो लेट्स से दैट दिस इज ए, बी, डी, ई, एफ, जी। ओके, पहले आप यहां तक बना लो। बना लिया? ओके, ना अब देखो यहाँ पे इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। ओके, इसको हम दो तरीके से बनाते हैं, या तो हम इसको टी तरीके से बनाते हैं, ठीक है, या तो हम इसको इन्वर्टेड वाई तरीके से बनाते हैं। नाउ व्हाट डज दैट मीन? अगर मैं इस पोर्शन को देखूं, ओके, अगर मैं इस पोर्शन को देखूं तो ये सिर्फ ये पोर्शन जो है, ओके, ये आपको ऑब्वियसली किसके तरह दिख रहा है, ये आपको टी की तरह दिख रहा है, यस और नो? ओके, ये जो है ये टी की तरह दिख रहा है। सो देखो यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान दो आप सभी। नाउ यहाँ पर देखो हम दो कार्बन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, द फर्स्ट कार्बन C1, क्यों? क्योंकि मैं यहां से देख रहा हूं, ध्यान दो आप सभी, मैं यहां से देख रहा हूं तभी जाके मुझे टी दिख रहा है। ओके, मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे टी दिख रहा है, तो मेरे लिए फर्स्ट कार्बन क्या होगा, C1 होगा। C1 के पीछे क्या होगा, C2 होगा, कैसा नो? ओके, अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे ये चीज टी शेप में दिखेगा, तो मुझे सामने जो है C1 दिखेगा, मुझे पीछे जो है वो C2 दिखेगा। तो सामने वाला कार्बन जो है उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग C1। ओके, एंड इसके पीछे जो कार्बन है तो उसको हम एक बिग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर बिगर सर्कल जो हुआ वो हुआ मेरा C2। सभी को समझ में आया? ओके, ना ध्यान देते जाओ, मैं आपको बताता जाऊँ, फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा। ना इस टी को हम कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से। ओके, इस टी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वाई में, किस तरह से देखो आपको समझ में आ जाएगा। इस टी को हमने वाई में कन्वर्ट किया, तो यानी कि ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड करता है, नेचुरली ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड करता है, एंड ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड करता है। ओके, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, ऑलराइट, लुक एट दिस डायग्राम। बताओ इस पॉइंट पे कौन सा एलिमेंट है आउट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी? करेक्ट, इस पॉइंट पे क्या है, डी है, तो नेचुरली इस पॉइंट पे क्या आना चाहिए, बताओ? डी ही आना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट पे मेरा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके, अब आपको समझ में आ गया है। अब बताओ यहां पे मैं क्या लिखूं, यहां पे मैं क्या लिखूं बताओ? करेक्ट, यहां पर जो है मेरा बी आ जाएगा, हाँ एच नहीं आएगा,
H तो है ही नहीं, H कहाँ से आ गया? ओके यहाँ पे मेरा B आ गया एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे मेरा A आ जाएगा। ठीक है, एक और बार देखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखो। अगेन ये डॉट जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके ये डॉट जो है वो C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो C1 से देखो मेरा क्या क्या कनेक्टेड है, D, A एंड B। सो देखो D, A एंड B, समझ में आया ना? ओके जब मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे ये T दिख रहा है, तो T को जो है मैंने एक Y में कन्वर्ट किया, पोजीशन जो है वो हमारा सेम मेंटेन रहता है एंड आप बस उसके हिसाब से ही एलिमेंट्स को जो है प्लेस कर रहे हो। ओके रुक जाओ, पहले आप इसको कॉपी कर लो, वील टेक वन मोर एग्जांपल नाउ। अब देखो जब हम यहां से ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, जब हम टी से ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, अभी आप चुपचाप सुनो, ठीक है? नहीं समझ में ना तो आप पहले कॉपी करो, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप सुनो, कॉपी करो। इसको देखो हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपने आगे वाला कार्बन का वाई बनाया है तो आपको पीछे वाले कार्बन का भी वाई बनाना होता है। ओके अगर आपने फ्रंट वाले कार्बन का वाई बनाया है तो पीछे वाले कार्बन का भी हम वाई ही बनाते हैं। ओके नाउ इन दिस केस देखो कैसे बनता है, वेरी सिंपली डी के आगे एक और हम बॉन्ड बना देते हैं। नाउ ये बॉन्ड जो है वो यहां तक नहीं गया है, ये बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे ही एंड होता है। क्यों? क्योंकि अब हम C2 बना रहे हैं तो बाकी के एलिमेंट्स जो है वो C2 से कनेक्टेड है। ओके सिमिलरली यहाँ पर एक और बॉन्ड आएगा जो कि इस पे खत्म होता है एंड यहाँ पे एक और बॉन्ड आएगा जो कि इस पे खत्म होता है। आप ध्यान दो मैंने ये बॉन्ड को जो है यहाँ तक नहीं बनाया है। ओके व्हाई? बिकॉज द नेक्स्ट एलिमेंट्स आर बॉन्डेड टू C2। ओके ना अब देखो अब हम कैसे करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि किसके सामने क्या है, यानी कि D के सामने क्या है, E है। ओके D के सामने क्या है, E है। दैट इज अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे D के पीछे क्या दिखेगा, E दिखेगा। ओके तो D के पीछे क्या दिखेगा, E दिखेगा। बी के पीछे क्या दिखेगा बताओ? करेक्ट, बी के पीछे जो है मुझे जी दिखेगा एंड ए के पीछे मुझे क्या दिखेगा बताओ? ए के पीछे मुझे एफ दिखेगा। समझ में आया? विल टेक वन मोर एग्जांपल, बट आप पहले फटाफट ये वाला कॉपी करो। कॉपी कर लिया? ओके मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये वाला आप खुद से करो। यहां पर टी कहाँ था? सही है, ये चीज को आप क्या बोलोगे? ये टी शेप हुआ। ओके देखो एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज C1, दिस इज C2, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। डेल्टा कैसे होता है? डेल्टा ऐसे ही तो होता है, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड फाई। ठीक है चलो अब आप खुद से ट्राई करो, आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, खुद से अब आप बनाओ। डॉट जो है वो आपका C1 हुआ, सर्कल जो है वो आपका C2 हुआ। खुद से अब आप बनाओ, देखो आपको समझ में आ जाएगा। टी को वाई में कन्वर्ट करो, वाई आगे ड्रॉ करो, वाई पीछे ड्रॉ करो, खुद से करो। हो गया? देखो बहुत डिफिकल्ट। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं टी देखूं, देन टी को अगर मैं वाई में कन्वर्ट करूं, ओके एक ऐसे आएगा। देन एक और देखो मैं इसे साइड में थोड़ा थोड़ा बना दे रहा हूँ। ओके चलो इसको हम बाद में भरेंगे, चलो इसको मैं मिटा ही देता हूँ एक बार के लिए। ओके ना अब आप मुझे खुद से बताओ यहाँ पे मैं क्या डालूं? दिस इज ऑब्वियसली C1, यहाँ पे मैं क्या डालूं? वेरी गुड, यहाँ पे मेरा आएगा फाई। यहाँ पर मैं क्या डालूं बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आएगा अल्फा। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन। ओके अब देखो मैं बाकी के बॉन्ड्स बना देता हूँ। अल्फा के पीछे क्या आएगा बताओ? करेक्ट, अल्फा के पीछे आएगा बीटा। एप्सिलॉन के पीछे क्या आएगा बताओ? करेक्ट, डेल्टा। एंड फाई के पीछे क्या आएगा? गामा। ना अब सभी को समझ में आया? वाज दिस वेरी डिफिकल्ट? सिंपल इनफ? ठीक है सिंपल इनफ। ठीक है तो यहाँ पे देखो आपको सिंपली क्या समझना है कि डिपेंड करता है आप कौन से पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप
इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप इस वाले को कंसिडर करते हो जो भी बेसिकली आपके सामने होता है। ओके, अगर मैं यहां से देखूं तो C1 जो है मेरे लिए पास है, तो मेरे लिए टी शेप होगा एंड टी शेप को मैं वाई शेप में कन्वर्ट करूंगा। ओके, नाउ इंस्टेड अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, ओके, इंस्टेड अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं तो मेरे लिए सामने कौन सा कार्बन होगा बताओ? करेक्ट, तो मेरे लिए सामने C2 होगा। सो इन दैट केस देखो, अब मेरा डॉट जो है, अब मेरा डॉट जो है वो C2 को रिप्रेजेंट करेगा एंड मेरा सर्कल जो है वो C1 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब आप बताओ कि यहां पर जो है, अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे स्ट्रेट टी मिलेगा या इन्वर्टेड टी मिलेगा बताओ? करेक्ट, इन्वर्टेड टी मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हमने टी को इस तरह से कन्वर्ट किया, तो उसी तरह से यहाँ पर जो मुझे इन्वर्टेड टी मिल रहा है मैं इसको बस इस तरह से कन्वर्ट करूंगा। ओके, अब देखो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ ही गया है। दिस इज C2। ओके, ये जो है ये C2 है, यहाँ पर जो था ये C1 था। अब आप मुझे बताते जाओ मैं यहाँ पर क्या लिखूं? करेक्ट, यहाँ पे मेरा F आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे E आ जाएगा, यहाँ पे G आ जाएगा। नाउ आई हैव टू ड्रॉ द रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स। जी के ऑपोजिट में बताओ क्या आ जाएगा? करेक्ट, बी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, ए। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? सभी को समझ में आया? तो यू सिंपली हैव टू लुक एट कि आप कौन सा पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। ओके, बस आपको इतना ही देखना है कि आप कौन से पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, बाकी का जो है एकदम ही सिंपल है। कॉपी कर लो फटाफट। क्या क्या? उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जो न्यू लाइन है वो आप इसके लेफ्ट में रखो, उससे उससे राइट में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ये तीनों लाइंस जो है वो आपस में 120 पे होते हैं, एंड ये तीनों लाइंस जो है, जो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स के जो लाइंस है वो भी आपस में 120 में होते हैं। बस आपको उतना ही ध्यान रखना। ड्रॉ कर ले ये वाला। ओके, देन आप ये वाला ट्राई करो। ओके, इसका उल्टा वाला बनाओ इस पर्सपेक्टिव से। ओके, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे मेरा इन्वर्टेड टी आएगा। ओके, यहाँ पर जो है मेरा इन्वर्टेड टी आएगा। नाउ बताओ यहाँ पे मैं ऊपर में क्या डालूं? बहुत डिफिकल्ट। करेक्ट, गामा आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? ओए वापस ध्यान दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? करेक्ट, यहाँ पे डेल्टा आएगा, हड़बड़ी नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बीटा आएगा। गामा के सामने करेक्ट फाई, डेल्टा के सामने एप्सिलॉन, एंड ऑब्वियसली बीटा के सामने यहाँ पर अल्फा। देखो चेक करो आपने ऐसा ही बनाया है क्या? क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये वाला भी आप खुद से ट्राई करो। एक ही बात है ना, सामने पीछे एक ही बात है। सिंगल कार्बन के लिए हम न्यूमन पोजीशन नहीं बनाते। वी डोंट मेक अ न्यूमन पोजीशन फॉर अ सिंगल कार्बन। ऑलराइट, नाउ ये वाला आप खुद से ट्राई करो अब। ब्रोमीन CH3 OH NH2, यहाँ पे क्या डालना है बताओ? यहाँ पे क्या डालना है? हाइड्रोजन डाल देते हैं। ओके, एंड यहाँ पर चलो CH3 डाल देते हैं। ओके, नाउ आपको इस पर्सपेक्टिव से बनाना, दिस इज ए, तो आप ए बनाओ। ओके, एंड इस पर्सपेक्टिव से दैट इज बी, आप बी बनाओ। ओके, दोनों फटाफट बनाओ, 2 मिनट खत्म करो। वेरी सिंपल। आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू मेक अ मिस्टेक। हो गया?
बहुत डिफिकल्ट? हो गया? देखो पहले मैं ए बना रहा हूँ, पहले मैं ए बना रहा हूँ, तो बताओ अगर मैं ए बना रहा हूँ तो वाई आएगा या इन्वर्टेड वाई आएगा? करेक्ट, सिंपल है, वाई आएगा। ओके, वेरी सिंपल। ना देखो, तो यहाँ पे बताओ क्या आता रहेगा, फटाफट मेरे को बताते रहो। यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट, यहाँ पे मेरा आएगा NH2। यहाँ पर क्या आएगा? H। यहाँ पर ऑब्वियस CH3, 3 मोर बॉन्ड्स। ओके, H के सामने OH, CH3 के सामने एक और CH3, NH2 के सामने Br। वेरी डिफिकल्ट? ओके, सेकेंड वाला देखो, Y आएगा या इन्वर्टेड Y आएगा? करेक्ट, इन्वर्टेड Y आएगा। ओके, ये तो ठीक है। ओके, इन्वर्टेड Y आएगा। बताओ यहाँ पे क्या डालूं? इस पोजीशन पे CH3, इस पोजीशन पे Br, इस पोजीशन पे OH। ओके, नाउ यहाँ पे एंड इसके पहले एंड यहाँ पे। ओके, यहाँ पर तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। ओके, OH के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। Br के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। देखो, चेक करो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? ओके, ना कई बार ऑब्वियसली आपको इसका उल्टा दे सकता है, दैट इज मैंने यहाँ पे आपको फिशर प्रोजेक्शन दिया है, आपने उसका न्यूमन प्रोजेक्शन बनाया है। आपको इंस्टेड कई बार जो है उल्टा भी दे सकता है। उल्टा भी दे सकता है का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सपोज कर मैंने आपको दे दिया ए, रुक जाओ अभी, आप पहले इस पे ध्यान दो, बॉन्ड लाइन पे हम आगे आएंगे। ओके, सपोज कर अगर आपको दे दिया ABD EF एंड G। ओके, ये थोड़ा सा शायद गड़बड़ हो गया, बी के आगे इसके आगे इसके नहीं, सही कर। ओके, कन्वर्ट दिस इनटू फिशर प्रोजेक्शन। खुद से बताओ, खुद से करो ना। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि क्योंकि मुझे यहाँ पे वाई शेप दिख रहा है, तो हम यहाँ पे बॉटम से देख रहे हैं या ऊपर से देख रहे हैं? बताओ। करेक्ट, इट्स वेरी ऑब्वियस, हम यहाँ पे बॉटम से देख रहे हैं। ठीक है, अब आप कंप्लीट करो, हो ही गया होगा अब तक तो। यहाँ पे क्या डालू बोलो? यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे ए आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। यहाँ, यहाँ बी आ जाएगा। बी के ऑपोजिट में क्या आएगा बताओ? करेक्ट, ई आएगा। डी के ऑपोजिट में क्या आएगा? एफ आएगा। एंड यहाँ पे एक ही बचा, दैट इज जी। इज दैट क्लियर? ओके, ऑब्वियसली लेट्स टेक वन मोर। सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया, हालांकि अब तो आपको समझ में आ ही गया है, अब तो इसमें क्या बचा है? A B C D, चलो ठीक है, मैं सी लिख दिया, डजंट मैटर। E and F। ओके, कन्वर्ट दिस इनटू फिशर प्रोजेक्शन। ट्राई करो। सबसे पहले ये बताओ, मैं यहाँ पे ऊपर से देख रहा हूँ, टॉप से देख रहा हूँ या बॉटम से? करेक्ट, टॉप से, फटाफट करते जाओ। हो गया क्या? देखो, चेक करो, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप लोग बस चेक करो। सो ये मेरा आ जाएगा ACE, ए के ऑपोजिट में बी, यहाँ पे ई है। ई के ऑपोजिट में एफ एंड सी के ऑपोजिट में डी। देखो चेक करो। क्लियर टू एवरीवन? ओके, ना इसके अलावा आपको कई बार एक और केस भी दे सकता है। ना एक और केस देखो कैसा होता है। ABCDEF, क्या रह गया? फटाफट कॉपी करो।
डन, वेरी गुड। नाउ अब देखो यहाँ पर जो आपको इस तरह से दिया हुआ होगा कि अब यहाँ पर जो है देखो दोनों सेम टाइप का वाई नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पर दोनों स्ट्रेट वाई था, यहाँ पर दोनों इन्वर्टेड वाई था। ओके, दैट इज आगे का भी देखो इन्वर्टेड वाई था, पीछे का भी देखो इन्वर्टेड वाई था। बट कई बार जो है आपको ऐसा, आपको हो सकता है ऐसा नहीं दे, आपको हो सकता है कि इंस्टेड ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे। नाउ इन दिस केस हमें क्या समझना है कि ये जो बॉन्ड है, ओके, ये जो C1 C2 का जो बॉन्ड है, ओके, C1 C2 का जो बॉन्ड है, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, ओके, दिस इज अ सिंगल सिग्मा बॉन्ड। तो बताओ अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इन दैट केस इज देयर फ्री रोटेशन और इज देयर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? करेक्ट, अगर आपके पास एक सिंगल बॉन्ड होता है तो इन दैट केस वी हैव फ्री रोटेशन। ठीक है, फ्री रोटेशन का मतलब क्या है कि मेरा C2 जो है वो C1 के रिस्पेक्ट में फ्रीली रोटेट कर सकता है, या मेरा C1 जो है वो C2 के रिस्पेक्ट में फ्रीली रोटेट कर सकता है, यस और नो? ओके, तो जब भी आपको इस तरह का डायग्राम दिया जाए एंड आपको बोले कि आपको फिशर प्रोजेक्शन बनाना है, तो इन दैट केस वी कैन आइदर रोटेट द फ्रंट कार्बन एटम और वी कैन रोटेट द बैक कार्बन एटम। आप दोनों में से किसी को भी रोटेट कर सकते हो। ओके, पहले किसको रोटेट करना बताओ, पहले फ्रंट को रोटेट करना है या पहले बैक को रोटेट करना है? वी कैन रोटेट आइदर, पहले बैक को, चलो ठीक है, पहले हम बैक वाले को रोटेट करते हैं। ओके, फर्स्ट लेट्स रोटेट द बैक कार्बन एटम। नाउ बैक वाले को हमें इस तरह से रोटेट करना है कि या तो बैक वाले को हमें इस तरह से रोटेट करना है कि या तो वो वाई के शेप में आ जाए या तो वो इन्वर्टेड वाई के शेप में आ जाए। ओके, हमें इस तरह से रोटेट करना है कि या तो वो इस तरीके से आ जाए या तो वो इस तरीके से आ जाए। राइट ना, ऑब्वियसली अगर हम फ्रंट को कांस्टेंट रख रहे हैं, बैक को रोटेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या शेप आ जाएगा, वाई शेप आ जाएगा। फ्रंट इज कांस्टेंट, हम बैक को रोटेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें जो है वाई वाले शेप में लेकर आना पड़ेगा। ओके ना, आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करो, आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एब्सोल्युटली किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट किया, ठीक है, जब हम फ्रंट को रोटेट करेंगे तब मैं ऑपोजिट कर दूंगा, बट लेट्स से कि मैंने बैक को इस डायरेक्शन में रोटेट किया ना, तो देखो मेरा स्ट्रक्चर कैसा आएगा। यहाँ पर सी, बी एंड ए एज इट इज। ओके, बताओ सी के पीछे क्या आ जाएगा, सी के पीछे डी आ जाएगा, ए के पीछे क्या आ जाएगा बताओ, करेक्ट, ए के पीछे ई आ जाएगा, एंड बी के पीछे क्या आ जाएगा बताओ, करेक्ट, एफ आ जाएगा। ओके, नाउ आवर वर्क इज प्रैक्टिकली डन। अब आप बताओ अगर ऐसा शेप आ रहा है तो मैं टॉप से देख रहा हूँ या बॉटम से देख रहा हूँ? वेरी सिंपल, अब अगर ऐसा शेप आया यानी कि मैं बॉटम से देख रहा हूँ। अब आप इसको कंप्लीट करो। डन, मैंने बोला ना कि आप एंटी क्लॉकवाइज करो, क्लॉकवाइज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, इन दिस केस वी हैव रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ता। ओके ना, सो देखो अब तो हो ही गया। सो दिस इज ए, बी, सी, सी के आगे डी, डी के आगे सॉरी बी के आगे एफ एंड ए के आगे ई। देखो चेक करो आपने ऐसे बनाया क्या? ओके, ऑफ कोर्स यू कुड हैव आल्सो रोटेटेड इट इन द अदर डायरेक्शन, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। नाउ नेक्स्ट वाला आप खुद से करो कि आप फ्रंट वाले को रोटेट कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट वाला आप खुद से करो कि आप फ्रंट वाले को रोटेट कर रहे हो। ओके, बैक वाला जो है वो अपने जगह पर रहेगा, फ्रंट वाले को आप रोटेट करो। फ्रंट वाले को क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, बताओ कैसे करना है? ये वाला तो हमने एंटी क्लॉकवाइज किया, चलो फ्रंट वाले को आप क्लॉकवाइज कर लो। ओके, फ्रंट वाले को आप क्लॉकवाइज कर लो। नाउ फ्रंट वाले को देखो आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इस पोजीशन पे क्या आएगा? करेक्ट, इस पोजीशन पे आपका बी आ गया, देन आपका सी आ गया, देन आपका ए आ गया, एंड ये तो एज इट इज एफ, डी एंड ई। देखो चेक करो, अब यहाँ पे मैं कहां से देख रहा हूँ बताओ, टॉप से या बॉटम से? करेक्ट, अब यहाँ पर तो मैं टॉप से देख रहा हूँ। कंप्लीट करो।
डन। देखो क्या आ जाएगा, सो सी बी ए, सी के ऑपोजिट में डी, बी के ऑपोजिट में एफ, ए के ऑपोजिट में ई। देखो देखो ये एंड ये मैच कर रहा है, देखो कैसे मैच कर रहा है, ए और ई, ए और ई, ओके, डी एंड सी, डी एंड सी, एफ एंड बी, एफ एंड बी, ओके। रोटेशन आप तब अप्लाई करते हो जब आपका दोनों ही जो है लाइंड अप नहीं है तो, ओके। इफ बोथ ऑफ दोज आर नॉट लाइंड अप, इन दैट केस वी यूज रोटेशन। कंप्लीट कर लिया? क्लियर? क्या चीज कैसे मैच किया बताओ। अब ये देखो ना किसके ऑपोजिट में क्या है, ए के ऑपोजिट में क्या है, ई है, ए के ऑपोजिट में क्या है, ई है, डी के ऑपोजिट में क्या है, सी है, डी के ऑपोजिट में सी, एंड बी के ऑपोजिट में एफ, बी के ऑपोजिट में एफ। क्लियर? लाइंड अप का, अरे भाई लाइंड अप, आप तो ऐसे से कई बार सवाल मुझे पूछते हो भाई। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें से कौन सा लाइंड अप नहीं है, कैसे पता चला? देख के ही पता चला ना, ठीक है, तो यहां पर भी वही है। क्लियर? यहाँ पर देखो, यहाँ पे दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों इस तरह से है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों इस तरह से है, ओके, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इस तरह से, एक इस तरह से। क्लियर? डन, आगे बढ़े। सो न्यूमन प्रोडिक्शन में जो है इससे ज्यादा कुछ और नहीं पूछते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडिक्शन दैट वी हैव टू स्टडी, the next type of prediction that we have to study is your sawhorse projection. Sawhorse projection. Now, so देखो sawhorse prediction जो है वो काफी सिंपल सा ही है, it follows from your Newman prediction, काफी सिंपल सा ही है। देखो now, so अगर सपोज करो मैं एक फिशर प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ, ओके, लेट्स से कि मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है, सॉरी हाँ, मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन इस तरह से ड्रॉ किया है। वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑल ऑफ यू कैन हियर मी? यस। सो सपोज करो कि मैंने इस तरह से एक फिशर प्रोजेक्शन जो है ड्रॉ किया है ना, इसका न्यूमन प्रोजेक्शन जो है सपोज करो कि मैं ये वाला ड्रॉ करता हूँ, ए सी बी ई डी एफ। देखो चेक करो, ये इसका फिश, ये इसका न्यूमन प्रोजेक्शन आएगा। राइट? सो सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है? सॉहर्स प्रोजेक्शन देखो क्या होता है, वेरी सिंपली ना, ये कार्बन जो है वो फ्रंट में है, ये कार्बन जो है वो बैक में है, एंड दोनों कार्बन का शेप किस तरह से हो रखा है, कुछ इस तरह से हो रखा है, ऐसा ना। ये हुआ मेरा फ्रंट फ्रंट कार्बन, ये हुआ मेरा बैक कार्बन, दोनों कार्बन का शेप कुछ इस तरह से हो रखा है, ओके। नाउ सॉहर्स में बेसिकली क्या होता है, हम बस इसको इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी सिंपली कनेक्ट द मिडिल लाइन एज वेल। यहां पर देखो क्या हो रखा है कि ये कार्बन के ठीक पीछे ये वाला कार्बन है, तो इसलिए हमें बॉन्ड जो है वो नहीं दिख रहा है, बट यहां पर जो है, यहां पर हम इसको एक स्लाइट एंगल पे देख रहे हैं, ओके। सो इसी चीज को अगर मुझे सॉहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है तो देखो वेरी सिंपल, ये इस तरह से ही कोई डायग्राम आएगा, ओके। ये जो है मेरा फ्रंट कार्बन है, बताओ यहां पर क्या आएगा, फ्रंट कार्बन यहां पर क्या आएगा, आराम से देख के बोलो, कोई जल्दी नहीं है। करेक्ट, यहां पर मेरा ए आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा बताओ, करेक्ट, यहां पर मेरा सी आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा बताओ, करेक्ट, ये मेरा बी आ जाएगा, वेरी सिंपल। अब ए के ऑपोजिट में क्या है बताओ, करेक्ट, डी आ जाएगा, सी के ऑपोजिट में क्या है बताओ, करेक्ट, एफ आ जाएगा, एंड बी के ऑपोजिट में क्या है बताओ, ई आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर सॉहर्स प्रोजेक्शन, ओके। इसी चीज को कई बार जो है आप स्लाइटली मॉडिफाइड फॉर्म में देखोगे, एकदम स्लाइटली मॉडिफाइड, किस तरह से देखो,
सोहर्स प्रोजेक्शन में इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि जो इस तरह से जो लाइन है, दे आर ऑन द प्लेन, ये जो लाइन है दैट इज ऑन द प्लेन, ये जो लाइन है दैट इज आउट ऑफ द प्लेन, ओके, एंड ये जो लाइन है दैट इज इनसाइड द प्लेन, ओके। बस इतना सा ही फर्क है, आपको बस ये समझ जाना है। तो ए सी बी डी एफ ई, ओके। ये लाइन जो है, जो वर्टिकल लाइन है एंड जो कार्बन कार्बन लाइन है, जो परफेक्टली वर्टिकल लाइन है एंड जो कार्बन कार्बन लाइन है, एंड जो कार्बन कार्बन लाइन है, दे आर ऑन द प्लेन, ओके। एंड उसके अलावा ये जो वाई शेप वाला लाइन होता है, जो वाई शेप वाला लाइन होता है, एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ होता है। कार्बन कार्बन जो है वो ऑन द प्लेन, एंड जो भी आपका वर्टिकल होता है, ओके, जो भी आपका वर्टिकल होता है, क्योंकि ये वाला वर्टिकल है, ओके, जो भी आपका वर्टिकल लाइन है, दे आर ऑन द प्लेन, दीज आर ऑन द प्लेन। फिर उसके अलावा एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। ये वाला बना लिया। चलो ठीक है, मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, देखो दूसरा स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला बना लिया। बन गया क्या? Can all of you hear me? Yes, ये वाला बन गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला देखो, सौ हॉर्स आप खुद से ट्राई करो। यहाँ पे मैंने फिशर जो है, या यहाँ पे मैंने न्यूमैन जो है वो वाई करके बनाया। ऑब्वियसली आपका इन्वर्टेड वाई भी पॉसिबल है। देखो अगर इसी चीज को अगर मैं इन्वर्टेड वाई करके बनाता, देखो इसी चीज को अगर मैं इन्वर्टेड वाई करके बनाता, सो दिस इज ई डी एफ, ई के ऑपोजिट में बी, डी के ऑपोजिट में ए, एंड एफ के ऑपोजिट में सी, ओके। कन्वर्ट दिस इनटू सॉहर्स प्रोजेक्शन। खुद से खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। हो गया? बताओ यहां पे मैं क्या लिखूं, यहां पे मैं क्या लिखूं बताओ। करेक्ट, यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा ना। ई के ऑपोजिट में क्या है बताओ? करेक्ट, बी है। डी के ऑपोजिट में क्या है बताओ? करेक्ट, ए है। एंड एफ के ऑपोजिट में क्या है बताओ? करेक्ट, सी है। देखो चेक करो ना, अब आप मुझे खुद से बता सकते हो, आपका ई जो है, ध्यान दो, ई जो है वो ऑन द प्लेन होगा, इनसाइड द प्लेन होगा, या आउटसाइड द प्लेन होगा? ई ऑन होगा, इनसाइड होगा, या आउट होगा? क्लियरली ई जो है वो आपका वर्टिकल लाइन है, दैट विल बी ऑन द प्लेन। डी जो है, आप लॉजिकली सोचो, ओके, जब भी आप एक क्यूब बनाते हो आप समझ ही सकते हो कि अच्छा भाई आप कौन सी साइड को फेस कर रहे हो, ओके। नाउ डी जो है वो आप बताओ इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा? नेचुरली डी जो है वो आपका इनसाइड होगा, ओके। डी जो है वो आपका ऑन द इनसाइड होगा। एफ जो है वो क्या हो गया? एफ जो है वो आपका ऑन दी आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं इसका एक और डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ओके। जो भी ऑन द राइट है दैट इज आउट, ओके। ऑब्वियसली जो भी ऑन द लेफ्ट है दैट इज योर इन। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, बताओ राइट पे कौन कौन सा है? राइट पे, यानी कि इस चीज के लिए राइट क्या हुआ? इस चीज के लिए राइट जो है वो 2 हुआ, एंड इस चीज के लिए राइट क्या हुआ? 5 हुआ, ओके। सो 2 and 5 आर ऑन द आउटसाइड,
इनसाइड में क्या क्या हो जाएगा बताओ? इनसाइड में क्या क्या हो जाएगा? इस चीज के लिए लेफ्ट पे क्या है? वर्टिकल लाइन छोड़ दो, इस चीज के लिए लेफ्ट पे क्या है? करेक्ट, तो यहां पे क्या रहेगा? 1 and 4। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा बनाऊं, ओके, यहां पे अब आप बताओ, राइट इज आउट, बताओ कौन कौन सा राइट पे है? करेक्ट, यहाँ पे 3 and 5 आ जाएगा। लेफ्ट इज इन, बताओ कौन कौन सा है वो? करेक्ट, 2 and 4। इज दैट क्लियर? तो आप चाहे तो यहाँ पे इसका एक और डायग्राम बना सकते हो ताकि आपको 100% क्लैरिटी रहे। ओके, ये कुछ इस तरह से बनता है। एंड ये वाला जो है, ये वाला जो है, ओके, ड्रॉ कर लो। समझ में आया सभी को? अब इसको 100 हॉर्स क्यों बोलते हैं, ये तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा है? घोड़े की तरह है। राइट, आप सभी ने बचपन में पोयम सुनाई है, लकड़ी की काठी। उसके आगे सही है। कंप्लीट हो गया, हो गया, पूरा पोयम नहीं बताना है। कंप्लीट। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब ये वाला आप खुद से करो, मैं आपको एक 100 हॉर्स प्रोजेक्शन दे रहा हूँ, आप उसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करो। ध्यान दो, ये सब आपका काम आता है जब आपको सिमेट्री चेक करना हो तो। ओके, बिकॉज यहां से जो है सिमेट्री चेक करना इज वेरी वेरी सिंपल। हम आगे एग्जांपल लेंगे, बट अभी के लिए आप इस पे ध्यान दो। सो लेट्स टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। मैं आपको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन दे रहा हूं, आप उसको न्यूमन एंड फिशर में कन्वर्ट करो। ओके, आई एम गिविंग यू सम प्रोजेक्शन, आप इसको कन्वर्ट करो। क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, CH3, हाइड्रोजन, क्या चाहिए यहाँ पे बताओ? OH कर देते हैं। ओके, कन्वर्ट दिस इनटू न्यूमन प्रोजेक्शन। ओके, आपको जैसे कन्वर्ट करना है आप कर सकते हो, बट आपको वैसे देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आपको किस तरह का कन्वर्शन करना है। एंड देन कन्वर्ट दिस इनटू फिशर। फटाफट, बहुत डिफिकल्ट। हो गया? हो गया। now this should be very obvious to you कि हम यहाँ पर जो है इस एंगल से देख रहे हैं। this should be very obvious to you कि हम यहाँ पर जो है इस एंगल से देख रहे हैं। so naturally मैं यहाँ पे y बनाऊं या inverted y बनाऊं? again very obvious, करेक्ट, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड y बनाता हूँ। देन यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे ये। तो चलो इसको बाद में बनाते, बंदा होना देते। बताओ यहाँ पे क्या डालू? करेक्ट, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। बाकी का देखो सिंपल ही है, ऐसा कुछ खास है नहीं है। क्लोरीन के ऑपोजिट में CH3, हाइड्रोजन, ये जो है ये वाला हाइड्रोजन है, इसके ऑपोजिट में जो है OH, एंड ब्रोमीन के ऑपोजिट में देखो क्या है? H।
चेक करो आपने ऐसा बनाया है क्या ना। अब अगर ऐसा बनाया तो बताओ ये चीज मैं टॉप से देख रहा हूँ या बॉटम से देख रहा हूँ? करेक्ट, ये चीज मैं टॉप से देख रहा हूँ। सब तो अब तो हो ही गया, वो क्या बचा इसमें? Cl, Br, H, Cl के ऑपोजिट में CH3, H के ऑपोजिट में OH एंड Br के ऑपोजिट में H। चेक करो, क्लियर? क्लियर बात सभी को? ओके, एक और ट्राई करो। राइट, let's see, A, B, C, D, E, F. Convert this into Fisher projection. Sorry, convert this into Newman projection. Convert this into Fisher projection. Okay. Now, अल्फाबेट में ठीक मिडिल अल्फाबेट कौन सा आएगा? मतलब ए से लेके जेड पे ठीक मिडिल वाला कौन सा आएगा? ए बी सी डी एच आई जे के एल एम। एम आएगा? ओके, एम आएगा। अच्छा, एम एन एन आएगा, चलो ठीक है। एम से पहले जिसका भी नाम है, ओके, आप में से जितने भी लोग जिसका कि एम से पहले नाम है, आप इस पोर्शन को रोटेट करो। ओके, एम के बाद जिसका भी नाम है वो इस पोर्शन को रोटेट ट्राई करो भाई। एम से पहले जितने भी, यू ट्राई टू रोटेट द फ्रंट वन। एम के बाद जितने भी, अच्छा एम के पहले एंड इक्वल, ओके, एम के पहले एंड इक्वल, बिफोर एम एंड इक्वल फ्रंट वन, आफ्टर एम बैक वन। एम से कोई है भी कुछ आते हैं। एम फ्रंट वन, हो गया। मेरे को तो देखो दोनों ही बनाना पड़ेगा। दोनों बना लो, क्या दिक्कत है? ओके, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ्रंट वाले को रोटेट कर रहा हूँ। फ्रंट वाले को रोटेट करके मैं इसको वाई पोजीशन पे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है ना, वाई पोजीशन पे मैं लेकर आ रहा हूँ, मैं इसको इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ। ओके, तो पहले मैं बैक वाला लिख देता हूँ। बैक वाला इज डी ई एंड एफ ना। मैंने इसको इस तरह से रोटेट किया। ओके, तो बताओ डी के सामने क्या आ जाएगा? आराम आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं है। वेरी गुड। अब जब मैं इसको इस तरह से रोटेट कर रहा हूं तो मेरा ए जो है वो ई के साथ लाइन अप करेगा। ओके, सो ए जो है वो ई के साथ, बी के साथ जो है बी लाइन अप करेगा एंड एफ के साथ जो है वो सी लाइन अप करेगा। ओके, ऑब्वियसली मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, आप इसको चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो। एंड अगेन मैंने इसको मिनिमम रोटेशन किया है, बट आप इसको कितना भी रोटेट कर सकते हो। कितना भी रोटेट करने का मतलब क्या है? मैंने ए को जो है ई के साथ लाइन अप किया है, बट आप चाहे तो ए को एफ के साथ भी लाइन अप कर सकते हो। ओके, सो जस्ट एक बार देख लो, अगर मैं ए को जो है मैं एफ के साथ लाइन अप करता हूं तो बताओ ई के साथ क्या लाइन अप होगा? करेक्ट, तो आपका ई के साथ जो है बी लाइन अप हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही देखना है कि अच्छा आप कितना रोटेट कर रहे हो एंड किसके सामने कौन सा एलिमेंट आ रहा है, बस एज इट इज नाउ। अब अगर ये इस तरह से है तो बताओ मैं टॉप से देख रहा हूं या बॉटम से? बॉटम से, तो ये आ जाएगा बी ए सी, सी के ऑपोजिट में एफ, ए के ऑपोजिट में ई एंड बी के ऑपोजिट में डी। ओके, नाउ इन दिस केस आई एम रोटेटिंग द बैक वन। ओके, नाउ बैक वन को सपोज करो कि मैं इस तरह से रोटेट कर रहा हूं कि एफ जो है सपोज करो कि वो सी के साथ लाइन अप हो रहा है। ओके, एफ जो है सपोज करो कि वो सी के साथ लाइन अप हो रहा है, ए बी सी। ऑब्वियसली आप चाहे तो एफ को सी के साथ, ए के साथ, बी के साथ, किसी के साथ भी आप लाइन अप करवा सकते हो। मैं इन दिस केस जस्ट सी के साथ लाइन अप करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है एफ आ जाएगा ना। एफ के बाद देखो आपका क्या आएगा? ई आएगा एंड देन ई के आगे देखो क्या आएगा? डी आएगा।
चेक करो. Okay, now obviously in here I'm looking from the top, so A B C, A के opposite में E, B के opposite में D, C के opposite में F. देखो, चेक करो, सभी को समझ में आ रहा है? Okay, so in this way you can convert from any form to any form. क्या C and F क्या? देखो, अगर मैं इसको मैं अगर रोटेट करूं तो मेरा C and F लाइनअप होगा, ठीक है, D and B लाइनअप होगा, A and ये लाइनअप होगा. ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको इस तरह से देखो ना. देखो, मैंने यहाँ पे किसको रोटेट किया, मैंने यहाँ पे F को रोटेट किया. ऐसा कुछ मिनिमम रोटेशन वगैरह कुछ नहीं है. देखो, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है. मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ. ओके, F जो है वो यहाँ पर है, E जो है वो यहाँ पर है, D जो है वो यहाँ पर. तो अगर मैं इसको इस साइड रोटेट करूँ तो ये यहाँ आएगा एंड ये यहाँ आएगा. ठीक है, ऐसा मिनिमम रोटेशन वाला कुछ नहीं है, आप इसको कितना भी रोटेट कर सकते हो. बस बाकी सबका सीक्वेंस जो है वो आप मेंटेन करना. डन. बॉटम में डी, लेफ्ट में एफ. हाँ ठीक है, अगर आपने इंस्टेड ऐसा बनाया है चल जाएगा. देखो, अगर आपने ऐसा बनाया, यहाँ पे डी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ई, तो एसेंशियली क्या हुआ, ये तो एक बार रोटेट हुआ ना. ओके, हम एक ग्रुप को कांस्टेंट होल्ड करके दूसरे को तो हम रोटेट कर ही सकते हैं. ओके, ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्शंस. यहाँ पे अब देखो, आपको समझ में आ गया कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्शन दिया गया है तो आप उसको किसी और प्रोजेक्शन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ, सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज ऑल अबाउट ओपन चेन स्ट्रक्चर्स. ना अब देखो, आपका क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर जो है वो भी आपका कायरल जो है वो आ सकता है. ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स दैट कैन बी टेकन फॉर दिस वन इज, नाउ प्रोजेक्शंस जो है वो खत्म हो गया. ओके, प्रोजेक्शंस जो है वो खत्म हो गया, हम उसको थोड़ा सा आगे वापस से यूज करेंगे. But now we are coming back to chiral centers, mirror images, superimposable and non-superimposable. Now, अब आप ध्यान दो, अगर सपोज करो मैं आपको ये स्ट्रक्चर दूं, ओके, सपोज करो मैं आपको ये स्ट्रक्चर दूं, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखते हुए, सिर्फ इसको देखते हुए, ओके, आप क्या बोलोगे, ये चीज ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? सिर्फ इसको देखते हुए, नथिंग एल्स. अगर आपको कुछ भी और नहीं पता, सिर्फ ये देख के आप बोल रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर जो है ऑप्टिकली एक्टिव आएगा या इनएक्टिव आएगा, बताओ. एक्टिव या इनएक्टिव, बताओ. देखो, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. मैंने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसे बनाया, इसलिए हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो. अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊं, अब आप बताओ. ओके, सब तो देखो मुझे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है. राइट, यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है प्रेजेंट है. बट यहाँ पर देखो, हमने कुछ भी पॉइंट डिस्कस नहीं किया है यहाँ पे, जस्ट इस डायग्राम को देखते हुए. बट नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जब भी मेरा एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होता है, उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है. राइट, एंड क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो मेरा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा. यस और नो? ओके, सो ये स्ट्रक्चर जो है ये तो मेरा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा. सो चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार दोनों ही सिस वर्जन भी बना देता हूँ एंड मैं ट्रांस वाला वर्जन जो है वो भी मैं बना देता हूँ. ओके, लेट्स से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्राइंग अ सिस आइसोमर. ओके, पहले मैं एक सिस आइसोमर बना रहा हूँ. तो बताओ, जो नेक्स्ट मिथाइल होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, ऑन द प्लेन होगा या इनसाइड द प्लेन होगा? बताओ, अगर मैं सिस आइसोमर बना रहा हूँ तो करेक्ट आउट ऑफ द प्लेन होगा, क्योंकि ये भी आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये भी मेरा सेम साइड ही होना चाहिए. ये सुनो. ओके, एंड सपोज करो अगर मैं इसका ट्रांस आइसोमर बना रहा हूं, अगर मैं इसका ट्रांस आइसोमर बना रहा हूं, दैट इज अगर एक मेरा आउट है, ओके, दैट इज अगर एक मेरा आउट है,
तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा इन होना चाहिए, कैसा ना? ओके ना, अब आप बताओ, ओके अब आप बताओ कि बिटवीन सिस एंड ट्रांस विच वन ऑफ देम हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, विच वन, और डू बोथ और डू नाइदर, बताओ। दोनों के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसी के पास भी नहीं है, या कोई एक के पास है, किसके पास आएगा बताओ ना। इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पे मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो तो सिर्फ सिस वाले के पास ही आएगा, ठीक है, सिर्फ सिस वाले के पास ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट ट्रांस वाले के पास देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो आउट ऑफ द प्लेन है उसका भी मिरर इमेज क्या आना चाहिए था, आउट ऑफ द प्लेन आना चाहिए था, राइट? इसका भी मिरर इमेज जो है वो तो आउट ऑफ द प्लेन आना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो इनसाइड द प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस आइसोमर जो है दैट हैज a plane of symmetry, but trans isomer जो है it does not have a plane of symmetry, and since it does not have a plane of symmetry, तो बताओ ये चीज ऑप्टिकली एक्टिव आएगा या इनएक्टिव आएगा? करेक्ट, सो ये चीज जो है आपका ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। एंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव आता है तो एक तो ये होगा, दूसरा क्या होगा इसका, बताओ बताओ, दूसरा क्या होगा इसका, दूसरा इसका मिरर इमेज होगा, ये सुनो। सो ये एंड इसका जो मिरर इमेज होगा, ओके, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे बताओ? इन दोनों को टुगेदर दिस विल बी कॉल्ड एज, वेरी गुड, टुगेदर दिस विल बी कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स, ओके, टुगेदर दिस विल बी कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स ना। अब क्योंकि ये तो आपका यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट है, ओके, क्योंकि अब यहाँ का सिमेट्री प्रेजेंट है, तो अगर मैं इसका मिरर इमेज भी बनाता हूं तो वो तो सुपर इम्पोजेबल आ जाएगा या वो तो आइडेंटिकल आ जाएगा, ओके। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता भी हूं तो भी वो आइडेंटिकल आएगा या फिर वो सेम ही आ जाएगा, राइट? नाउ सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच हैव सिमेट्री प्रेजेंट आर कॉल्ड एज, very good, so this compound would be called as a mesomer, okay, so this compound would be called as a mesomer. Now pay attention, अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि इस कंपाउंड के कितने स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं या हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रेजेंट फॉर दिस कंपाउंड, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? हाउ मेनी आइसोमर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ओके, हाउ मेनी आइसोमर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग आर प्रेजेंट फॉर दिस कंपाउंड, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है, हाँ वापस सोचो, यहाँ पर जो है मेरे 3 आइसोमर्स आएंगे, ओए 3 आइसोमर्स आएंगे। 3 कैसे, देखो, ट्रांस का जो है एक मेरा डी आएगा, एक जो है एल आएगा, ओके, एक जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आएगा, एक जो है लीवो रोटेटरी आएगा, एंड एक और जो है मेरा सिस वाला आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं आपको यहीं पर ही पूछूं कि फॉर दिस स्ट्रक्चर, पे अटेंशन एवरीबॉडी, फॉर दिस स्ट्रक्चर हाउ मेनी total isomers, how many total isomers including, pay attention everybody, how many total isomers including optical isomerism and geometrical isomerism, अच्छा ये आप ऑप्टिकली इनएक्टिव ना समझ लो, how many total isomers including optical and geometrical, तो बताओ मेरा आंसर कितना आएगा? how many total isomers, मेरे पास टोटल आइसोमर्स जो है वो कितना आ जाएंगे, वो 3 आ जाएंगे, ऐसा नो? 3 कौन कौन से, देखो, ट्रांस का डी एंड एल, उसके अलावा सिस, ओके। अब अगर आपको पूछा जाए हाउ मेनी आइसोमर्स एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल, ठीक है, दैट इज अगर आपको पूछा जाए ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नॉट इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो बताओ कितने आएंगे? ओनली ज्योमेट्रिकल, वेरी गुड, ओनली ज्योमेट्रिकल जो है वो 2 आएगा, कौन कौन से? एक आएगा सिस, एक आएगा ट्रांस, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान दो, रुको। एंड अगर आपको पूछा जाए ओनली आइसोमर्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ओनली आइसोमर्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो आप क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल जो है दोनों स्टीरियो आइसोमर्स में ही आ रहा है, ओके। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पूरा हटा ही दूं तो मेरे पास कितना आएगा? एक ही आएगा, एक आएगा, 0 नहीं आएगा, एक आएगा, एक तो स्ट्रक्चर है ही ना, ओके। और अगर मैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बोल दूं, ओके, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा ना। ऑफ कोर्स इसी चीज को आपको और भी काफी तरीके से घुमा के पूछ सकता है, दैट इज आपको पूछ सकता है हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, ओके, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव
तो आप क्या बोलोगे बताओ, इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है? वेरी गुड, इसमें दो स्टीरियो आइसोमर्स है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ, देयर आर टू स्टीरियोमर्स दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव, एक है आपका ट्रांस डी, एक है आपका ट्रांस एल। समझ में आ रहा ना? ओके अगर आपको पूछ रहे कि यहाँ पे कितने मीजोमर है, हालांकि हमने शायद ऊपर में पूछ लिया है, यहाँ पे कितने मीजोमर है, तो आपके क्या आ जाएंगे बताओ? सिर्फ एक आ जाएगा, दैट इज दी सिस वर्जन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो यहाँ तक, विल टेक मोर एग्जांपल्स, बट पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो। देखो सिस का दो केसेस नहीं बनेगा। सिस का देखो दो केसेस क्यों नहीं बनेगा? सिस का देखो दो केसेस क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि चलो एक हुआ कि दोनों आउटसाइड, ओके, एंड एक हुआ कि दोनों इनसाइड। तो ये तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा ना। ओके अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दूं, ओके कि इसका टॉप जो है वो बॉटम पे आ जाए, बॉटम जो है वो टॉप पे आ जाए, तब तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा ना। नहीं, ट्रांस को रोटेट करने पे देखो फिट नहीं करेगा। सिस वाला पहले समझ में है, देखो मैं ट्रांस वाला करके बता रहा हूँ, बट सिस वाला समझ में है। सिस को अगर आप फ्लिप करके रख दो तो एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। ट्रांस में देखो ये चीज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो सपोज करो ट्रांस का आपने कुछ ऐसा बनाया, ओके ना, इसका मिरर इमेज देखो कैसा आएगा। इसका मिरर इमेज जो है वो कुछ ऐसा आएगा, कैसा नो? देखो पहले, ओके अब आप इसको कितना भी फ्लिप करो, कितना भी रोटेट करो, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, आप इसको कितना भी फ्लिप करो, कितना भी रोटेट करो, ये चीज जो है एग्जैक्टली इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। आप कितना भी फ्लिप करो, कितना भी घुमाओ, देखो नहीं होगा। बना लिया? करेक्ट। सो ट्रांस के जो है मेरे पास दो आ रहे हैं, सिस का जो है एक आ रहा है। ओके चलो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप अभी थोड़ा बहुत ट्राई करो, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर अभी खत्म हो ही जाए तो ठीक है। हाउ मेनी आइसोमर्स, हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट नहीं, आर पॉसिबल फॉर डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ओके डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मैंने आपको यहाँ पे ये नहीं बोला कि वो 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है या क्या है। ओके सो यू हैव टू लुक एट ऑल दी पॉसिबिलिटीज, बट आपके पास साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए एंड आपके पास डाइमिथाइल होना चाहिए। ओके हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, आपको मुझे यहाँ पे क्या क्या बताना है? आपको मुझे बताना है टोटल आइसोमर्स। टोटल आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके फिर आपको मुझे बताना है आइसोमर्स that are only geometrical isomers, फिर आपको बताना है isomers that are excluding, okay, that are excluding stereo isomers। खुद से फटाफट आप लोग ट्राई करो। टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग, अच्छा इसमें फिर आपको और भी क्या क्या बताना है कि इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, एंड मीजोमर्स कितने हैं, मीजोमर्स कितने हैं, एनेंशियोमेरिक पेयर्स कितने हैं, एनेंशियोमेरिक पेयर्स कितने हैं? ट्राई करो। देखो फटाफट ट्राई करो, अभी हो जाएगा शायद, एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो। मैं आपको एक छोटा सा खाली हिंट दे दे रहा हूँ
कि यहाँ पे देखो क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है। एक मिथाइल आप डाल दो, ओके, एक मिथाइल आप डाल दो। अब दूसरा मिथाइल डालने का पॉसिबल क्या के लिए पॉसिबल क्या क्या है, 1 2 3 एंड 4। मेरे ख्याल से अब तो आप इसके आगे तो कर सकते हो, इसके आगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपका होमवर्क हुआ, ये जो है ये आपका होमवर्क हुआ। वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास।